हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आई हुई वर्कशीट नंबर 22 क्लास 7 के लिए। विषय है सामाजिक विज्ञान इतिहास और इसकी डेट है 14 दिसंबर। आज का हमारा टॉपिक है बेटा मुगल साम्राज्य। तो हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा मुगल साम्राज्य के जो पहले शासक थे तो वो हैं बाबर। तो यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो, ये बाबर की फोटो है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ कुछ लिखा हुआ है बाबर 1526 से 1530। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। जो पहले शासक हैं बाबर मुगल साम्राज्य के, उन्होंने क्या किया था? 1494 में फरघाना राज्य पे उत्तराधिकार मतलब उस पर अपना राज्य स्थापित किया था। ठीक है, तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। उस टाइम उनकी उम्र कितनी थी? 1494 में कितनी थी उनकी उम्र? 12 साल। ठीक है, मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। जब मंगोलों ने आक्रमण किया था, ठीक है, तो मंगोलों की दूसरी शाखा है उज़्बेक, उनके आक्रमण के कारण उन्होंने अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। पैतृक गद्दी मतलब जो उनके पिताजी से दादाजी से, मतलब दादा से पिता, पिता से उन्हें, ये जो होती है ना उसे कहते हैं पैतृक। ठीक है, ठीक है, तो वो गद्दी जो थी उन्हें वो छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। तो जब उनकी गद्दी ये उज़्बेकों ने छीन ली थी, उज़्बेकों ने आक्रमण करके उनसे छीन ली थी, तो उसके बाद ये कई सालों तक भटकते रहे। ठीक है, तो 1504 में इन्होंने काबुल पर कब्जा कर लिया। फिर उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। तो जब 1526 की बात है, जब दिल्ली में किसका शासन हुआ करता था? इब्राहिम लोदी का शासन हुआ करता था। तो बाबर ने क्या किया? इब्राहिम लोदी को पानीपत में हरा दिया था और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है बेटा, तो हमने क्या पढ़ा कि जो मुगल शासक थे वो पहले कौन से थे? बाबर थे। जब उनका राज्य अधिकार जब उन्हें प्राप्त हुआ था तो उनकी उम्र केवल 12 साल थी, लेकिन उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उन्होंने अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। काफ़ी साल भटकने के बाद 1504 में उन्होंने काबुल पर कब्जा कर लिया और 1526 में उन्होंने दिल्ली में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर, जो कि कहाँ पर हराया था? पानीपत में हराया था, और दिल्ली और आगरे को अपने कब्जे में ले लिया। अब इसके बारे में क्या क्या है देखते हैं। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को और उनके समर्थकों को, अफगान समर्थकों को हराया। ठीक है, फिर 1527 में खानूपा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था जब इन्होंने ये शासक बने थे। उसके बाद 1527 में खानूपा में राणा सांगा को और राजपूत राजाओं को और उनके समर्थकों को हराया था। फिर आई 1528 की बारी। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। ठीक है, चंदेरी जगह का नाम है। फिर उसके बाद 1530 में तो इनकी मृत्यु हो ही गई थी। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। मतलब अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने दिल्ली और आगरा में पूरा मुगल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, फिर यहाँ पे मुगल बादशाह बाबर के संदर्भ में कुछ रोचक तथ्य हैं। सबसे पहला है, बाबर ने राजत्व सिद्धांत में परिवर्तन कर सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी ली। तो इन्होंने क्या किया था? जब पहले क्या होता था? पहले सुल्तान शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, पूरे जैसे होता है ना सुल्तान कहा जाता था उसके, लेकिन जब बाबर शासक बने थे तो उन्होंने बादशाह की पदवी ली थी। ठीक है, बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया था। जो तोपें इस्तेमाल की गई थी वो सबसे पहले बाबर के थ्रू ही यूज़ की गई थी। मतलब बाबर ही ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने तोपों का इस्तेमाल किया था। पहले प्रथम शासक थे जिन्होंने तोपों का सर्वप्रथम पहले इस्तेमाल किया। सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल बाबर ने ही किया। बाबर तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था। बाबर जो थे वो तुर्की भाषा को अच्छे से जानते थे। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा मतलब अपने बारे में जो कहते हैं ना अपनी कथा, ठीक है, आत्मकथा तुजुके बाबरी लिखी। तो इन्होंने अपनी भाषा में, तुर्की भाषा में एक आत्मकथा अपनी लिखी जिसका नाम है तुजुके बाबरी। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी और उनकी मृत्यु कब हुई? 1530 ईस्वी में।
ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है। प्रथम मुगल शासक कौन था? तो प्रथम मुगल शासक हमने पढ़ा है कि प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर था। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे प्रथम मुगल शासक बाबर था। तो बस कौन की जगह आपको लिख देना है बाबर था। ठीक है, प्रथम मुगल शासक बाबर था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाबर की आत्मकथा का नाम बताइए। तो बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो आप लिखेंगे बाबर की आत्मकथा का नाम तुजुक-ए बाबरी है। ठीक है, तुजुक-ए बाबरी है। ठीक, इसके बाद थर्ड प्रश्न है, किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए। किसी भी एक शासक का नाम बताना है तो आप बाबर लिख सकते हैं, हुमायूं लिख सकते हैं, अकबर लिख सकते हैं, किसी भी शासक का नाम लिख सकते हैं, या इब्राहिम लोदी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी एक सुल्तान शासक का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे बाबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।